खबर शदीद गर्मी में लीमू के निरीख सुनकर आवाम के पसीने छूट के मार्केट में लीमू 900 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जाने लगा है। अदरक 700, लहसुन 500, प्याज 140 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि मटर 380, अरवी और शिमला मिर्च 300, करेले 100 रुपये फी किलो बिकने लगे हैं। फलों में केला दर्जे अव्वल 200 और दर्जे दो 160 रुपये फी दर्जन में दस्तयाब है। खजूर 550, सेब 420, फालसा 320 रुपये फी किलो में बेचे जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। बताया अब्दुल कादिर। जो सब्जियां सरकारी डेयरीज में उनकी कीमतों में इजाफा किया गया, ताहम जो सब्ज मसाले उनकी कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। आज लहसुन हरनाई 10 रुपये महंगा करके 350 रुपये मुकर्रर किया गया। मार्केट में यही लहसुन 500 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक की कीमत में भी गुज़िश्ता 3-4 रोज से मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। आज 5 रुपये मजीद बढ़ाकर 600 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। अदरक चाइना मार्केट में 700 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लीमू की कीमतें आज जो है वो सरकारी रेट में मुस्तहकम है, लेकिन मार्केट में लीमू अब भी जो है वो महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। लीमू 535 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त 900 रुपये फी किलो तक किया जा रहा है। और शहरियों का ये कहना है कि लीमू की कीमतों में रहर है वो मुसलसल जारी है और इंतजामिया लीमू की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रही, जबकि दीगर सब्जियाँ आदि सरकारी नफनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं, जिसमें शलजम 65 रुपये मुकर्रर किया गया है, फरोख्त 120 रुपये फी किलो तक किया जा रहा है। भिंडी 150 के बरक्स 200 रुपये फी किलो तक, अरवी 195 के बरक्स 300 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च की कीमत में 5 रुपये का इजाफा किया गया है। 200 रुपये सरकारी डेयरीज में कीमत मुकर्रर की गई है, तमाम मार्केट में 300 रुपये फी किलो तक शिमला मिर्च फरोख्त की जा रही है। फलों की सूरत हाल भी यही है कि सेब काला कुल्लू 310 रुपये सरकारी डेयरीज में है, लेकिन मार्केट में 400 से 430 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 165 के बरक्स 200 रुपये और दर्जा दोम का केला 115 के बरक्स 160 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गर्मी के साथ बीमारियों का भी लाहौरियों पर हमला। पीला यरकान, टाइफाइड, गैस्ट्रो और हैजा के अमराज में इजाफा होने लगा है। म्यू हस्पताल, जिनात जनरल सर्विसेज और गंगाराम हस्पताल में 320 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए हैं। शहर में गर्मी की लहर बदस्तूर जारी। हीट वेव, हीट स्ट्रोक और सनबर्न से शहरी परेशान। पानी की कमी के बायस अक्सर शहरी गुर्दों की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। गर्मी के बायस शहरियों की बड़ी तादाद फ्लू, नज़ला, जुकाम और खांसी में मुब्तला। म्यू हस्पताल में 90, जिना हस्पताल में 75 और सर्विसेज हस्पताल में 60 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। गंगाराम हस्पताल और जनरल हस्पताल में भी मुतादिद मरीज पहुँचे। तिबी माहिरीन का कहना है कि हालिया मौसम में पीला यरकान और टाइफाइड के मरीजों में इजाफा हुआ है। गंदा पानी गैस्ट्रो, टाइफाइड और पीले यरकान का सबब बन रहा है। तिबी माहिरीन ने शहरियों को गैर मयारी मशरूबात से गुरेज और पानी उबाल कर पीने की हिदायत की है। तो खबर ये है कि चीफ इंजीनियर ऑपरेशंस लेस्को अब्बास अली कहते हैं कि बिजली चोरों की वजह से आम सार्फिन को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ हाई लॉसेस फीडर्स पर लोड शेडिंग हो रही है और बिजली चोरी में मुलव्विस अफसरान को भी सजा दी जा रही है। चीफ इंजीनियर ऑपरेशंस अब्बास अली की लेस्को हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि लेस्को को बिजली की किल्लत का सामना नहीं, आजकल बिजली की डिमांड 3400 मेगावाट तक है। ताहम कैटेगरीज के तहत सिर्फ हाई लॉसेस वाले 11% फीडर्स पर 5 घंटे तक की लोड शेडिंग कर रहे हैं। तो इस वक्त जो 3 बजे जो हमारी मैक्सिमम डिमांड चल रही है वो 3470 है और इसी तरह हमारा कोटा 3950 है और जो हम ड्रा कर रहे हैं 3300 मेगावाट है। 2170 फीडर हैं, उसमें से सिर्फ 234 फीडरों के ऊपर हम लोड शेडिंग कर रहे हैं और बाकी जो हमारे फीडर हैं कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में हैं उसके ऊपर कोई लोड शेडिंग नहीं है। कैटेगरी 3 है उसके ऊपर 3 घंटे की लोड शेडिंग है, जो कैटेगरी 4 है उसके ऊपर 4 घंटे की लोड शेडिंग है और जो कैटेगरी 5 है उसमें सिर्फ 36 फीडर हैं हमारे, उसके ऊपर 5 घंटे की लोड शेडिंग है। चीफ इंजीनियर ऑपरेशंस लेस्को अब्बास अली ने मजीद कहा कि बिजली चोरों की वजह से आम सार्फिन को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और बिजली चोरी में मुलव्विस अफसरान को भी सजा दी जा रही है। चीफ इंजीनियर ऑपरेशंस लेस्को अब्बास अली ने कहा कि लेस्को के पास स्टाफ की शदीद कमी है, जिससे बाज़ औक़ात मुश्किलात भी होती हैं। इन्होंने कहा जरूरत के मुताबिक नए कनेक्शन और मीटर्स जारी कर रहे हैं। लिवर ट्रांसप्लांट के हवाले से इनकलाबी इक़दामात बहरेटाउन इंटरनेशनल हस्पताल के तहत 2 रोज़ा अहम कॉन्फ्रेंस के इनेकात। माहिरीन सेहत ने जिगर की बीमारियों और ट्रांसप्लांटेशन के शोबे में जदीद पेशरफ्त बारे आगाह किया, जबकि शुरका की बड़ी तादाद ने कॉन्फ्रेंस को इंतहाई मुफीद करार दिया। ये रिपोर्ट देखें।
بحریہ ٹاؤن انٹرنیشنل ہسپتال کا اہم اقدام لیور ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے قومی کانفرنس کا انعقاد۔ لیور ٹرانسپلانٹ اینڈ گیسٹرو انٹرولوجی کے موضوع پر قومی کانفرنس کے دوسرے اور آخری روز ملک بھر سے ہیلتھ کیئر سے وابستہ پروفیسرز اور ڈاکٹرز سمیت دیگر شخصیات بڑی تعداد میں شریک ہوئیں۔ جگر کی بیماریوں اور ٹرانسپلانٹیشن کے شعبے میں جدید پیش رفت بارے آگاہ کیا گیا۔ وائس پریزیڈنٹ بحریہ ٹاؤن انٹرنیشنل ہسپتال ڈاکٹر شازیہ بشیر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ملک ریاض حسین اور بحریہ ٹاؤن انٹرنیشنل ہسپتال کا مقصد لیور ٹرانسپلانٹ کے معاملے پر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مزید بہتری لانا ہے۔ لیور ٹرانسپلانٹ کا پروجیکٹ شروع کیا تھا ود دی ویژن آف چیئرمین ملک ریاض صاحب کا ویژن تھا کہ پاکستان میں ہمیں کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ کے پروسیجرز کرنے چاہیے اور غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ الحمدللہ پاکستان میں پنجاب میں یہ پہلا ہاسپٹل ہے پرائیویٹلی جو کہ لیور ٹرانسپلانٹ کر چکا ہے۔ ڈی جی فوٹا ڈاکٹر شہزاد انور نے کہا آرگنز ڈونیٹ کرنے سے بہت سے مریضوں کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں، اس کے لیے آگاہی کی ضرورت ہے۔ ہمارے آرگن کی شارٹیج جو ہے اس نے پورا ڈیزیز آرگن ڈونیشن سے ہی ہونا ہے۔ اب آپ لوگ جو بیٹھے ہیں یو آر دی بیسٹ ایمبیسیڈرز ٹو ڈسیمینیٹ دس انفارمیشن ٹو دی ہاسپٹل اسٹاف، ٹو یور فیملیز، ٹو یور پیئرز، ٹو یور فرینڈس، اور یہیں سے یہ آگے چیزیں ٹرانسمٹ ہونی چاہیے۔ ہمارا کام ہے کہ آپ کو یہ چیزیں ٹرانسمٹ کریں، آپ کا کام ہے کہ آپ ہمارے ایمبیسڈرز بنیں اور آپ اس کام کے اندر آگے یہ شمع جلائیں، اور یہ اگر ہم کریں گے آج سے تو نیکسٹ 3 4 5 ایئرس کے اندر ہوپ فلی وی ول بیکم in the global registry of disease organ transplantation internationally۔ لیور ٹرانسپلانٹ سرجن بحریہ ٹاؤن انٹرنیشنل ہسپتال ڈاکٹر فیصل حنیف نے کہا یہ کانفرنس لیور ٹرانسپلانٹ بارے ہمارے عزم کو تقویت دینے کا باعث بنے گی۔ کانفرنس کا مین مقصد یہ تھا کیونکہ لیور ٹرانسپلانٹیشن ایک ریلیٹیولی نیو اسپیشلٹی ہے پاکستان میں اور کمپلیکس ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ لوگوں کو انٹروڈیوس کرائیں اس فیلڈ کے ساتھ، اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو نئے ڈاکٹرز ہیں، ینگ ڈاکٹرز ہیں، وہ انکریج ہوں، چاہے وہ فزیشنز ہیں یا سرجنز ہیں، اس فیلڈ کو اڈاپٹ کرنے میں۔ بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض علی ریاض ملک اور مس امبر شہزاد ملک نے بحریہ ٹاؤن انٹرنیشنل ہسپتال کو جگر کے امراض سے متعلق کانفرنس منعقد کروانے پر مبارکباد پیش کی۔ کیمرہ مین فیصل خان کے ساتھ محمد اسامہ، لاہور نیوز۔ لاہور میں ویڈیو بنا کر خواتین کو ہراساں کرنے کا ایک اور واقعہ منظر عام پر آ گیا۔ پولیس نے تحفظات شروع کر دی ہیں اور شہر میں خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات بڑھنے لگے ہیں۔ فیصل ٹاؤن ڈی بلاک کے بیوٹی پارلرز میں خواتین کے کپڑے بدلتے وقت ویڈیو بنانے کا انکشاف ہوا ہے۔ جہاں ٹاؤن کے بعد تھانہ فیصل ٹاؤن میں بھی خواتین کو ویڈیو بنا کر ہراساں کرنے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ متاثرہ خاتون کے مطابق فیصل ٹاؤن ڈی بلاک کے بیوٹی پارلر میں کپڑے بدلتے وقت ویڈیو سامنے آئی ہے۔ ایسا کہنا خاتون کا، جبکہ مقدمے میں بیوٹی پارلر کی مالکن عروسہ، ملازمین کنزا، ثنا اور مبشرہ کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ پنجاب بھر میں بخاری مافیا کی سختی آ گئی۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر محکمہ داخلہ پنجاب کا اہم اقدام سامنے آیا۔ صوبہ بھر کی جیلوں میں بخاری مافیا کے لیے بیرکس تیار کیے گئے ہیں، جبکہ سیکریٹری داخلہ نور الامین بینگل کا اس متعلق کہنا ہے کہ بخاری مافیا کے لیے مختص ہر بیرک میں 100 سے 200 افراد کی گنجائش موجود ہے اور بڑے شہروں میں ضرورت کے پیش نظر بیرکس کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب بخاری مافیا کے گینگ لیڈرز کے لیے سزا میں اضافے کا قانون بھی لا رہا ہے۔ قانون بچوں کے اغوا اور جبر اور تشدد میں ملوث گینگ لیڈرز مافیا کو ٹارگٹ کرے گا، جبکہ پیشہ ور بخاری بنانے کے لیے معصوم بچوں اور خواتین پر ظلم کرنے والے ہینڈلرز سخت سزائیں پائیں گے اور صوبہ بھر میں انتظامیہ بخاری مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، شہر کے مختلف علاقوں میں مبینہ پولیس مقابلے تو جاری ہیں، تو وہیں دوسری جانب مزید آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پنجاب بھر میں بخاری مافیا کی بھی سختی آ گئی ہے اور وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر محکمہ داخلہ پنجاب کا اہم اقدام بھی سامنے آیا ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ لاہور ایکسپو سینٹر میں سچا پراپرٹی ڈیلرز کا رنگا رنگ میلہ، پراپرٹی سیکٹر کے نمایاں نام سفاری گارڈن کے سٹال پر خریداروں کا رش لگا رہا۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ پراپرٹی سیکٹر کا نمایاں نام سفاری گارڈن عوامی پذیرائی میں بھی سب سے آگے۔ لاہور ایکسپو سینٹر میں سفاری گارڈنز نے سب سے بڑا سٹال سجا لیا۔ سفاری گارڈنز کے سٹال پر پراپرٹی ڈیلرز، خریداروں اور لوگوں کا ہجوم امڑ آیا۔ تقریب میں گورنر پنجاب اور قومی کرکٹر احمد شہزاد بھی خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ تمام تر پلیٹینیم پارٹنرز محمد اسٹریٹ، ارہم اسٹریٹ، المدینہ اسٹریٹ، بن ہارون اسٹریٹ، ایکویٹی ہولڈنگ گروپ، چیمہ اسٹریٹ، ان اسٹریٹ، سفاری کنگ کے ذمہ داران بھی موجود
मौजूद थे। CEO मोहम्मद स्ट्रेट और सफारी गार्डन्स के सेल्स पार्टनर अहमद महमूद कहते हैं 3 रोज के दौरान सफारी गार्डन्स के स्टॉल पर लोगों का रश लगा रहा। सफारी गार्डन्स अपने खरीदारों को तरजीही बुनियादों पर रिलीफ देता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ सफारी गार्डन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज प्लैटिनम सेल्स पार्टनर और बड़ा बेहतरीन एक्सपो है और सफारी ने भरपूर तरीके से सफारी गार्डन में इसमें पार्टिसिपेट किया है। सबसे बड़ा इंक्लोजर हमारा है जैसा कि आपने देखा है और बहुत ही ज़बरदस्त फुटफॉल है। तीनों दिन से हमारी बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ रही, क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा आए, जो शो करता है कि लोग वाकई इंटरेस्टेड हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स की तलाश में हैं जिनमें वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये एक बेहतरीन मौका होता है, ऐसे एक्सपोज होने चाहिए ताकि अच्छे ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स लोगों तक पहुंच सके। चेयरमैन प्रॉपर्टी चैनल प्राइवेट लिमिटेड और सफारी गार्डन्स के सेल्स पार्टनर मोहम्मद फहीम ताहिर कहते हैं सफारी गार्डन्स के स्टॉल पर लोगों का हुजूम उनके काम पर आवाम के एतमाद को जाहिर करता है। हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ पे हम आए हैं, हमारे सारे दोस्तों का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हुआ है। बहुत सारे लोग आए हैं, विज़िट किया है। हमारा चूँकि प्रॉपर्टी का काम है तो जेन्युइन क्लाइंट्स ने भी विज़िट किया है। उसके अलावा डीलर हजरात जो प्रॉपर्टी रियल इस्टेट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं वो बहुत आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ है इससे। कौमी क्रिकेटर अहमद शहजाद कहते हैं सफारी गार्डन्स का आइडिया बहुत अच्छा है, ये खालिस्तान लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मुझे सफारी गार्डन्स के स्टॉल पर आकर बहुत खुशी हुई। हम इंशाल्लाह राबोटाज लेके आ रहे हैं। यहाँ पे एक इंटरनेशनल ब्रांड है जिसके कंट्री हेड है आसिम भाई, हमारे भाइयों की तरह। इन्होंने जब मुझे सफारी गार्डन के बारे में बताया और सारी डिटेल्स वगैरह बताई हैं तो मुझे लगता है बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और जिसके साथ साथ आजकल जो हालात है पाकिस्तान में, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, गरीब लोगों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। बिकॉज मार्केट आप देखने में आए, ये बहुत बड़ी मार्केट है हमारी प्रॉपर्टी की। स्टॉल पर मौजूद दीगर शुरा का कहना था कि सफारी गार्डन सोए असल रायवंड पर LGA से मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीम है जिसमें तमाम सहूलियात के साथ रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं।